नमस्कार। हेलो। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एलोक्वेंट इंग्लिश एंटरप्राइज पर। कुछ दिनों की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए आई एम सॉरी। और आज मैं आपके लिए फिर से वही लेकर आई हूँ कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये उन बहनों के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो स्पोकन इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं या अच्छे से बोलना चाहते हैं, उसमें कुशलता और कौशल चाहते हैं। तो एक बार फिर से लेट होने के लिए क्षमा चाहती हूँ। और ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन आपका आज के लिए। तो अंग्रेजी वार्तालाप को हम कैसे सहज बना सकते हैं, आज उसी पर बात करूंगी। ये फिर से एक इंट्रोडक्टरी वो है, लेकिन एक किसी खास जगह पर जो कुछ टर्म्स या कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आज का वीडियो उसके लिए है। तो हम आज चलेंगे, क्योंकि हर शुभ काम को जब भी हम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं उसका श्री गणेश करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले ईश्वर को याद करते हुए ये वाला प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इस वाले प्रेजेंटेशन में हम कुछ उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो पूजा से संबंधित हैं, जैसे वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू वर्शिप। ओके। सो ये रहे कुछ शब्द। जैसे पूजा के लिए हम कहेंगे वर्शिप, देवताओं को की प्रार्थना और भक्ति अर्पित करने का जो एक तरीका होता है, जो अनुष्ठान होता है, उसको हम वर्शिप कहते हैं। हम आरती करते हैं पूजा में, देवता के समक्ष प्रज्वलित दीप को जब हम करते हैं उसको हम आरती कहते हैं, ऐसे घुमाते हैं आरती को, उसको कहते हैं ऑफरिंग ऑफ लाइट। फिर हम भजन करते हैं, ईश्वर की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति गीत, उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे हिम या डिवोशनल सॉन्ग। ओके। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आ, मंत्र, हम मंत्रोच्चारण करते हैं। तो जो ये पवित्र उच्चारण होता है, उसका जाप होता है, जो कि प्रायः संस्कृत में होता है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेड चैंटिंग या इनकैंटेशन। सो मंत्रों का जाप, इनकैंटेशन। कीर्तन, हम लोग कीर्तन भी अटेंड करते हैं, तो ये एक सामूहिक जप होता है या भक्ति के भजनों का गायन होता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग। ओके, कीर्तन है कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग। अब जाप या जप, किसी मंत्र का जप प्रायः माला लेकर जप करते हैं, तो उसको हम कहेंगे रेपिटेशन या चांटिंग, वो भी चांटिंग ही कहलाता है। प्रसाद, हर पूजा के बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो वितरित किया जाता है। तो देवता द्वारा अभिमंत्रित और भक्तों के साथ साझा किए जाने वाला भोजन या भेंट, उसको हम प्रसाद कहते हैं। जरूरी नहीं है कि खाने वाला ही हो, कभी कोई दुशाला, कभी कोई छोटा सा कपड़े की वस्तु होती है जो आपको दी जाती है, कभी कभी माला मोती, कुछ भी, ये सब प्रसाद है। फूल भी दिए जाते हैं प्रसाद में। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सेक्रेड ऑफरिंग या ब्लेस्ड फूड या ब्लेस्ड, जो भी आपको दिया गया, ब्लेस्ड फ्लावर, ब्लेस्ड क्लॉथ, जो भी है वो सब ब्लेस्ड है, क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश आ गया है। एक और अन्य शब्द है जो तिलक कहलाता है, हम लोग माथे पर करते हैं, भगवान जी को तो करते ही हैं, और जब भी हमारे यहाँ रक्षाबंधन या भाई दूज जैसे त्योहार होते हैं तो अपने भाइयों को भी करते हैं। तो तिलक जो है वो भक्ति का एक प्रतीक है और उसको माथे पर लगाया जाता है। इसको हम कहेंगे फोरहेड मार्क या सेक्रेड मार्क। ये वर्मिलियन या रोली के साथ किया जाता है। रोली को अंग्रेजी में वर्मिलियन बोलते हैं। यज्ञ या हवन, पवित्र अग्नि में आहुति अर्पित करने का अनुष्ठान, तो हम इसको सैक्रिफिशियल रिचुअल बोलेंगे, लेकिन ये सैक्रिफाइस किसी जीव जंतु की नहीं है। हम स्वाहा जब कहते हैं, इसका मतलब है हम ईश्वर को वो चीज अर्पित कर रहे हैं, तो इसलिए ये सैक्रिफिशियल रिचुअल कहलाता है। हम जो भी हवन सामग्री है वो ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसको हम फायर ऑफरिंग भी बोलते हैं। स्तुति, स्तुति का अर्थ है ईश्वर की प्रशंसा या उनके लिए आदर व्यक्त करना, और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रेज या ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, प्रेज ऑफ गॉड या ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। दर्शन, जब मंदिर में जाते हैं ईश्वर को देखने, उसको हम दर्शन कहते हैं, मंदिर के देवता के पवित्र दर्शन। इसको हम कहेंगे सेक्रेड विजन या डिवाइन व्यूइंग। हमने ईश्वर को देखा, उनकी प्रतिमा को देखा, ये डिवाइन व्यूइंग थी। अभिषेक, हम भगवान जी का अभिषेक करते हैं, देवता की मूर्ति को दूध, जल, शहद इत्यादि से नहलाते हैं, उनको स्नान कराते हैं। इसको कहते हैं रिचुअल बेदिंग या अनॉइंटमेंट। अनॉइंटमेंट पहले राजाओं का भी किया जाता था,
जब राज्याभिषेक होता था, वो भी अनॉइंटमेंट ही कहलाता था। व्रत, हम और आप सब व्रत रखते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे। तो ये धार्मिक व्रत होते हैं जिसमें अक्सर उपवास किया जाता है और विशेष प्रार्थनाएं उसके साथ संलग्न होती हैं। इसको हम बोलते हैं रिलीजियस वाव या फास्ट। ये तो बहुत आसान है, ज्यादातर लोगों को पता है। आज मेरा करवा चौथ का फास्ट है। ओके। एक और शब्द है श्लोक। ये वेदों से हो सकता है, भगवत गीता से, रामायण से, जिस तरह के किसी भी धर्म ग्रंथ से हो सकता है। ये पवित्र माने जाते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्स या सेक्रेड वर्स। ओके, वर्स भी कह सकते हैं, लेकिन वर्स किसी भी पोम का हो सकता है, किसी भी कविता का हो सकता है। लेकिन जब वो धार्मिक किसी पुस्तक का होता है तो उसको हम सेक्रेड वर्स बोलते हैं। माला, हम अक्सर माला जपते हैं, हमने देखा भी है अपनी दादी नानी को माला जपते हुए। तो जब हम जप करते हैं तो उसकी उसको गिनने के लिए कि हमने कितनी बार कोई स्तुति बोली या मंत्र को बोला, उसके लिए हम उसको माला फेरना बोलते हैं। तो जप के दौरान मंत्र की पुनरावृत्ति को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली माला, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेयर बीड्स स्ट्रिंग। ओके, इसको कहते हैं प्रेयर बीड्स स्ट्रिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ फिर से जुड़े। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। बिग थैंक यू दैट यू हैव स्टेड ऑन विद मी। एंड नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद में जो मैं 10 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, वो अलग अलग कैप्सूल्स हैं कि आप हिंदी में हिंदी से आप किस तरह से अंग्रेजी में मतलब ये स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो एक बहुत ही क्रिस्प प्रेजेंटेशन मैं रेडी कर रही हूँ, और एक आध दिन में ही जितना जल्दी हो सकेगा मैं वापस आऊंगी। तब तक के लिए एक छोटा सा इंतजार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, थैंक यू।